नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकल चुके। आपको बता दें, इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को भी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान जज जितेंद्र सिंह ने सीबीआई से कई तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर क्यों नहीं रखा गया। सीबीआई ने कहा कि दस्तावेज सील कवर में जमा थे। इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें अब तक कॉपी नहीं दी गई। जज ने साउथ ग्रुप जैसे शब्द के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है और कहा कि ऐसे शब्दों से गलत संदेश जाता है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी पर आरोप साबित करने के लिए साफ और ठोस सबूत बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए बेहद राहत भरी खबर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब एक साथ हैं। सीबीआई पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, आज मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को इस मामले से बरी कर दिया गया है। इस मामले से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल खुद बेहद भावुक हो गए थे। आपको बता दें, भावुक होने की तस्वीर भी आप देखेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से जब वो बाहर निकले तो साफ तौर पर समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर लगी हुई थी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अंत में सच्चाई की जीत हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम बड़े जो शराब के कारोबारी थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो डीलर्स थे, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत कई लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए थे। और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। थोड़ा नीचे करो यार। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक नीचे। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। भैया इसका पकड़ लो यार। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के एक आईडी है ऑलरेडी सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। भैया पकड़ना जरा सा ये प्लीज। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया। देखिए, अजय माकन तो बीजेपी के आदमी है। 10 साल हमारी सरकार चली। वो सरकारी कागज अजय माकन को कहां से मिलते थे? वो आरटीआई लगाते थे? नहीं, वो सरकारी अफसर एलजी को देते थे, एलजी अजय माकन को देते थे। आज भी एलजी ऑफिस में अजय माकन के खास लोग काम कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। तो अजय माकन तो कांग्रेस में रह के बीजेपी का काम करते हैं और इस तरीके के लोगों की वजह से ही तो कांग्रेस बर्बाद हुई है। ये तो सबको मालूम है, सिर्फ राहुल गांधी जी को नहीं मालूम। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। सच की जीत। तो इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी में क्या माहौल है? कार्यालय के बाहर क्या किसी प्रकार का जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल ऋतिक, देखिए जिस तरीके से अबकारी शराबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम जो बड़े लीडर जिनको रियायत मिली है, ऐसे में आम आदमी पार्टी में एक खुशी का माहौल है और साथ ही साथ ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि उनको एक बहुत बड़ी राहत दी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा। जिस तरीके से 2022 से लेकर के 2023 में जो उन पे आरोप सिद्ध किए गए थे कि शराब घोटाले में उनका सम्मिलित है, कई
पैसे जो है उन्होंने घोटाले किए हैं, कई पैसों का उनके द्वारा घोटाला किया गया है। तो ऐसे में आज इस तरीके से उनको जो राहत मिली है, एक बहुत बड़ा एक आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल भी दौड़ रहा है। और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि इस बार जो है वो असत्य पे सत्य की जीत हुई है और आने वाले वक्त में सरकार को, बीजेपी सरकार को ये पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार किस तरीके से चुनाव लड़ती है और जनता का प्यार उन पे किस तरीके से सामने नजर आता है। अगर पॉलिसी थी उसके बाद 2023 में इस पर शिकंजा कसा गया जब एलजी ने बोला था कि यहां पर कई तरीके के घोटाले हो रहे हैं। 2023 से लेकर अब 2026 आ चुका है, दिल्ली का चुनाव निकल चुका है, केजरीवाल की छवि पर बहुत असर इस घोटाले का पड़ा था, बावजूद उसके अब उन्हें क्लीन चिट मिली है। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता के बीच अब उनकी छवि एक बार फिर से पहले जैसी बनेगी, जो वो साधारण छवि में रहते थे? बिल्कुल ऋतिक, देखिए छवि के बारे में अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल की छवि जो है वो दिल्ली में पहले से ही था। जिस तरीके से जब उनकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी दिल्ली में, तो जनता में किस तरीके से उन्होंने अपना विश्वास जताया था और उनके जो हिसाब से उन्होंने जो काम किया था, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से आबकारी नीति में उनको जो राहत मिली है, तो एक बहुत बड़ा उनके लिए भी एक राहत का संकेत भी है। और आने वाले वक्त में जब दिल्ली में जब चुनाव होगा तो इसमें कहीं ना कहीं जनता भी जो है वो खुल करके अपना वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को देती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो लगातार विपक्षी पार्टी जो है, हमारी पार्टी की सरकार जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आई तमाम मुद्दों को लेकर के। लेकिन ये जो बड़ा जो फैक्टर जो बना है, साथ ही साथ जिस तरीके से शराब आबकारी नीति में जो उनको जो राहत मिली है, एक बहुत बड़ा एक शांति का भी माहौल है और साथ ही साथ लोगों में काफी ज्यादा खुशी का भी माहौल है लगातार। क्योंकि आपको पता होगा कि पंजाब में जिस तरीके से चुनाव भी होने वाले हैं, तो पूरा फोकस जो है वो पंजाब में भी रहेगा और जो आने वाले जो वक्त में जहां जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, वहां पर भी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक और भी मजबूती सामने नजर आने वाली है। क्योंकि लगातार सरकार जो ये कहती है कि हम लोग जनता के साथ में चलते हैं, जनता की जो जमीनी जो मुद्दे जो रहते हैं उसको उजागर करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। तो ऐसे में दिल्ली से लेकर के पंजाब से लेकर के तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी की जहां जहां सरकार है, वहां पे लोगों में काफी ज्यादा उत्साह का भी माहौल नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए